महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थी। दोनों ओर की सेनाएं प्रचंड गर्जना कर रही थी। युद्ध का उन्माद और हाहाकार चारों दिशाओं में फैल चुका था। इसी रणभूमि में अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन उस दिन अर्जुन का मन विचलित था। सामने अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उनके हाथों में थरथराहट थी। वो सोच रहे थे कि क्या मैं अपने ही संबंधियों का रक्त बहा सकूंगा। उनका वीर हृदय प्रेम से, कर्तव्य से इसके बीच में उलझ चुका था। ये वो क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए गीता जी का उपदेश दिया। लेकिन कृष्ण जी जानते थे कि अर्जुन की दृढ़ता का प्रारंभ था। उस निर्णायक घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे महाबाहो अर्जुन, अगर आपको युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो माँ दुर्गा का स्मरण करो। उनके आशीर्वाद से विजय मिलेगी। अर्जुन ने उनकी बात मानी, निर्देश माने, नीचे उतर आए रथ से। उनका मन पवित्र भावनाओं से भर गया। हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का आह्वान किया। अर्जुन ने अपनी श्रद्धा से देवी की स्तुति शुरू की। उन्होंने कहा, हे माँ, तुम काल शक्ति, भद्रकाली और महाकाली हो। दुष्टों का विनाश करने वाली, संकट से बाहर निकालने वाली चंडिका हो। हे देवियों की देवी, तुमने महिषासुर का संहार किया, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। हे जगदम्बा, आपने हमेशा धर्म और सत्य का साथ दिया है। आज मैं भी इस धर्म युद्ध में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा हूँ। इस युद्ध में मेरी विजय आपके आशीर्वाद के बिना संभव है। अर्जुन की भक्ति इतनी गहन थी कि माँ दुर्गा स्वयं उनसे प्रसन्न हो गई। अर्जुन को अचानक ऐसा लगा कि उनके सामने दिव्य आकाश में एक आभामयी आकृति प्रकट हुई है। ये कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर देवी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पांडु नंदन, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो स्वयं नारायण है। इसलिए इस युद्ध में विजय तुम्हारी होगी। तुम रणभूमि में अजय होंगे। यहाँ तक कि इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ के शब्द सुनकर के अर्जुन के हृदय में अपार साहस आ गया। उन्होंने देवी का आशीर्वाद लिया, विजय का संकल्प लिया, रथ पर वापस बैठे और अपनी दृष्टि युद्ध भूमि पर दौड़ाई। उनके अंदर का भय समाप्त हो चुका था। वो अब माँ दुर्गा के वरदान से ओतप्रोत हो चुके थे। उनकी भुजाएं फिर से बलवती हो गई थी और उनके चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दे रही थी। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। शंख की गर्जना हुई। पूरी सेना में उत्साह आ गया। अर्जुन ने माँ दुर्गा के श्रोत का पाठ किया और उनके आशीर्वाद से कौरव सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उनके वार से दुर्योधन की सेना कंपायमान हो गई। हर एक योद्धा को एक के बाद एक पराजित करते चले गए, जैसे माँ स्वयं उनकी रक्षा कर रही हो। इस घटना के बाद हर दिन अर्जुन देवी दुर्गा का श्रोत जो है पाठ करते थे। इसकी स्तुति की महिमा इतनी थी कि युद्ध के दौरान अर्जुन को यक्ष, राक्षस और पिशाचों का भय नहीं था। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनके पास वो दिव्य शक्ति आ गई थी कि हर संकट का सामना करते, हर बाधा को पार करते। महाभारत युद्ध की इस घटना से स्पष्ट हो गया कि शक्ति की उपासना किसी भी समय, किसी भी स्थान पर हो सकती है। माँ दुर्गा ने सदैव धर्म की रक्षा की है और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया। अर्जुन ने माँ दुर्गा के आशीर्वाद से विजय प्राप्त की और ये केवल शक्ति और भक्ति का संगम ही था जो उन्हें